Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about status of virus. कि वायरस का स्टेटस क्या है। तो देख लेते हैं, वायरस को हमने बॉर्डर लाइन पे रखा है। बॉर्डर लाइन पे रखा है। बॉर्डर लाइन से मुराद ये है कि ना ये लिविंग है और ना ये नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इनमें से बेसिकली क्या है, या तो डीएनए होगा और या तो क्या होगा, आरएनए होगा। ये इसका क्या एक कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर ये है कि इनमें से रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन किसकी कैरेक्टर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और रिप्रोडक्शन में इसमें से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें से रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन कहते हैं कॉपी ऑफ, यहां पे हम कहते हैं कॉपी ऑफ डीएनए, बट अगर हम वायरस की कॉपी ले लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ना कि नेक्स्ट जो है ना वो क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है, यानी ये बीमारी पिलाता है अदर ऑर्गेनिज्म में। और इनमें से अगर हम देखें, इनमें से क्या होगा, इनमें से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से मुराद ये होता है कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब आप जानते हैं कि डीएनए होता है और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं ACG है, या उसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर ए के बजाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए के बजाय अगर यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे कोई C आया, तो आपको पता है ये नाइट्रोजनस बेस चेंज होते हैं। अगर चेंज होते हैं तो इसकी वजह से आपको पता है चेंज एन नाइट्रोजनस बेस विल लीड टू चेंज एन अमीनो एसिड विल लीड एन प्रोटीन, तो प्रोटीन में चेंज आएगा। तो इसी तरह जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको म्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि द कंबाइनिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, जो डीएनए होता है किस तरह। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है और ये वायरस का डीएनए है। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन भी होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसके साथ साथ ये शो करता है इरिटेबिलिटी शो करता है। इरिटेबिलिटी से मुराद ये होता है ना कि ये जल्दी से बॉडी में दाखिल हो जाता है। इरिटेबिलिटी का मतलब हसास, यानी ये बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये क्या है, ये सब सेल्यूलर है, जिसको कहते हैं, यानी सेल की तरह है, या इसको हम कहते हैं नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसको हम ये देख लेते तो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी सेल की तरह, या इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल की तरह नहीं है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका, यानी अगर ये इससे मुराद ये हम कह सकते हैं कि सेल से नहीं बना, इसके सिंपल अल्फाज हम ये कह सकते हैं। दूसरा बात ये कि दे डू नॉट एक्सक्रीट, यानी ये एक्सक्रीशन नहीं करता है। और डू नॉट हम कह सकते हैं थर्ड वन, डू नॉट रेस्पायर, ये ब्रीथ नहीं करता है। डू नॉट रेस्पायर भी नहीं करता है। और ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है आउटसाइड द बॉडी। क्रिस्टलाइन यानी इसको कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, जिस तरह और इतने ज्यादा मौजूद होते हैं जितना ज्यादा केमिकल होते हैं। तो क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होता है।